आने वाली 22 जुलाई को इस वर्ष 2024 का सावन यानी श्रावण महीना शुरू हो रहा है। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 21 जुलाई दोपहर 3:43 से शुरू होगी, जो कि 22 जुलाई दोपहर 1:11 तक रहेगी। सूर्योदय तिथि के हिसाब से जो श्रावण माह है, सावन महीना है, वो 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस दिन सोमवार ही पड़ रहा है। अब सावन महीने को श्रावण महीना क्यों कहा गया है, इसके पीछे हमारे ज्योतिष शास्त्र और पंचांग का ठोस कारण है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू महीने की जिस पूर्णमासी को जो नक्षत्र पड़ता है, उस नक्षत्र के नाम पर उस हिंदू महीने का नाम रखा जाता है। सावन महीने में क्योंकि पूर्णमासी के दिन श्रवण नक्षत्र पड़ रहा है, इसलिए सावन माह को श्रावण मास भी कहा जाता है। अब सावन के महीने में भोलेनाथ की तो पूजा की जाती है, लेकिन सोमवार का दिन जो है वो भगवान भोलेनाथ को क्यों समर्पित है, इसके पीछे भी हमारे ज्योतिष के हिसाब से एक ठोस कारण है। चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है और भोलेनाथ ने चंद्रमा यानी कि सोम को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। इस वजह से भोलेनाथ को सोमवार अति प्रिय है और सोमवार भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस श्रावण महीने में ये सोमवार से शुरू हो रहा है और ये 19 अगस्त सोमवार के दिन ही श्रावण माह का समापन होगा। तो सोमवार से सोमवार तक की श्रावण माह की ये यात्रा कई वर्षों के बाद देखने को मिलती है। इसलिए सावन माह का इस वर्ष और भी अधिक महत्व है और इस वर्ष श्रावण माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, जो कि 22 जुलाई सोमवार से लेकर 19 अगस्त सोमवार तक इनकी 5 संख्या आ रही है। अब जो श्रावण माह है, इस महीने भोलेनाथ की ही इतनी पूजा क्यों की जाती है, ये भोलेनाथ को इतना समर्पित क्यों है, क्यों लोगों की भीड़ लग जाती है भोलेनाथ के मंदिरों में, तो इसके पीछे पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। जैसे पहली पौराणिक कथा के अनुसार कि मां पार्वती ने श्रावण माह में ही भगवान भोले शंकर को पति देव के रूप में पाने के लिए कठोरतम व्रत किया था और वो इसमें सफल भी हुई थी। और यही वजह है कि श्रावण माह में सुयोग्य और मनचाहा वर पाने के लिए अविवाहित कन्याएं सोमवार का व्रत रखती हैं, जिसे उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति हो। एक दूसरी कथा के अनुसार कि कहते हैं समुद्र मंथन भी श्रावण माह में ही हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अनेकों अनेक बहुमूल्य वस्तुएं निकली थी, लेकिन समुद्र मंथन में जो सबसे पहले वस्तु निकली थी वो थी हलाहल यानी के विष। हलाहल और विष इतना विषाक्त था कि उससे पूरा ब्रह्मांड भस्म हो सकता था। तो सभी देवी देवता और दानव भगवान भोलेनाथ के पास इस संकट से बचने के लिए गए, तो भोलेनाथ ने वो हलाहल पी लिया और उन्होंने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, अपने कंठ में ही रोक लिया। कंठ में धारण करने से भगवान भोलेनाथ के गले में नीला निशान पड़ गया और इसी वजह से भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। अब हलाहल को कंठ में धारण करने से भोलेनाथ को बहुत जलन हुई, क्योंकि वो बहुत विषाक्त था। तो उस जलन को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ को जल अर्पित किया, उनका जलाभिषेक किया, ताकि
उनको उस विष की अग्नि से थोड़ी राहत मिले। और यही एक कारण है कि श्रावण माह में भोलेनाथ को जलाभिषेक करने से उनको प्रसन्न किया जाता है और वो जलाभिषेक करने से प्रसन्न भी हो जाते हैं और उनकी कृपा भक्तजनों को मिलती है। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषि मुरकुंडू के पुत्र मार्कंडेय, जो कि अल्पायु थे, उन्होंने दीर्घायु पाने के लिए श्रावण माह में ही भगवान भोलेनाथ का कठोरतम तप किया था और उनके तप से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन भी दिए थे। और भोलेनाथ उनके इस तप से इतने प्रसन्न हुए थे कि यहाँ तक कि यमराज भी ऋषि मार्कंडेय के प्राण नहीं हर पाए और ऋषि मार्कंडेय के प्राण लिए बगैर ही उन्हें खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। और इसी वजह से भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। और जो हमारे 7 अमर, जो 7 चिरंजीवी हैं, जिनमें अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, जो ये 7 चिरंजीवी हैं, उसके बाद 8वां चिरंजीवी का नाम मार्कंडेय भी हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जुड़ा है। तो मार्कंडेय ऋषि के अमर होने के बाद जो 7 चिरंजीवी थे, अब उनकी संख्या 8 चिरंजीवियों में 8 चिरंजीवी हैं और मार्कंडेय जी 8वें चिरंजीवी माने जाते हैं। इस महीने भोलेनाथ की जितनी भी पूजा अर्चना की जाए, भोलेनाथ के जो भी धाम हैं, जो भी विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहाँ पे जाकर जलाभिषेक करते हैं। उनको हम उनके लिए उनके मंत्र जाप करते हैं, शिव पुराण का पाठ करते हैं। तो इस तरह से भोलेनाथ की हम सब पर विशेष कृपा मिलती है, क्योंकि इस वर्ष सोमवार से ही श्रावण मास शुरू हो रहा है और सोमवार को ही श्रावण मास का समापन हो रहा है। तो ऐसा योग जो है बहुत वर्षों के बाद बनता है। तो इसलिए भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत अवश्य करें। और अनुशासन जो पर्व है महाभारत में, उसमें जो अंगिरा ऋषि हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो भी मनुष्य श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए और संयमित रहकर एक वक्त आहार करता है, उसे अनेक तीर्थों में जाने का जो है पुण्य, वो घर में ही बैठ के मिल जाता है। और इसके साथ एक बात ये भी जुड़ी है, क्योंकि 17 जुलाई से चातुर्मास भी शुरू हो चुका है, यानी कि विष्णु जी योग निद्रा में जा चुके हैं। और विष्णु जी जब योग निद्रा में जाते हैं, तो उनके योग निद्रा में जाने के बाद भोलेनाथ ही सृष्टि का पालन करते हैं। और इसलिए जो श्रावण माह है, चातुर्मास के शुरू में जो श्रावण माह हमारा शुरू होता है, अगर हम भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, तो भोलेनाथ इस महीने बहुत अधिक एक्टिव होते हैं और अपने भक्तों की पुकार जो है वो और जल्दी सुनते हैं। तो जो शिव भक्त हैं, जो योगी हैं, उनके लिए श्रावण मास का बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि वो शिव से जुड़कर अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो श्रावण माह क्योंकि शुरू हो रहा है और अब भोलेनाथ से जुड़ी हुई बहुत सारे दिव्य रहस्य, कथाएं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि भोलेनाथ से जुड़ी हैं, मैं आपके साथ साझा करती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय भोले शंकर, जय सनातन, जय हिंद।